नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये बैंक की लेटेस्ट जॉब है। अगर बात करें नोटिफिकेशन के बारे में तो ये सिडबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करें कि सिडबी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिड बी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिड बी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या रहेगा, सिड बी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? सिडबी ग्रेड ए वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने जनरल स्ट्रीम में ग्रेड ए में सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सिडबी ने ग्रेड ए के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर के 100 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सिडबी असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम सिडबी ग्रेड ए वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिडबी असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए 43 पोस्ट है, एससी के लिए 16 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 24 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो 100 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ जनरल और ओबीसी के लिए और एससी या एसटी के लिए कम से कम 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री इन लॉ, इंजीनियरिंग डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या फिर सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या फिर सीएफए या फिर पीएचडी डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक योग्यता जैसे कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, एमबीए इंजीनियरिंग और बैंकिंग में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी अगर बात करें तो सबसे पहले सिलेक्शन किनको दिया जाएगा? जिन्होंने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, एमबीए इंजीनियरिंग और बैंकिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो उनको सबसे पहले क्या वरीयता दी जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरियों में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन रिलीज डेट के बारे में अगर बात करें तो कब जारी किया गया? ये 4 मार्च यानी आज आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर बात करें सिडबी ग्रेड ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 4 मार्च 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें सिडबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 24 मार्च 2022 तक अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात करते हैं सिडबी ग्रेड ए प्री एग्जाम डेट के बारे में। तो प्री एग्जाम डेट आपकी 16 अप्रैल 2022 को आपका प्री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सिडबी ग्रेड ए प्री एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात करें तो मार्च के लास्ट सप्ताह तक आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करें आपका इंटरव्यू कब तक कंडक्ट किया जाएगा तो इंटरव्यू आपका मई 2022 तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जून जुलाई तक आपको क्या है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फीस है वो रखी गई है 1100 रुपए, जिसमें से 975 रुपए आपकी फीस होगी वो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी और इनिशियल अगर बात करें फीस की तो आपकी 175 रुपए फीस है वो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी फीस है वो 175 रुपए सिर्फ आपसे एग्जाम फीस ली जाएगी, एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अगर बात करें स्टाफ के जो उम्मीदवार है उनके लिए आपकी कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं सिडबी ग्रेड ए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका इसमें, सबसे पहले इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि पेन पेपर बेस्ड होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन हो दिया जाएगा। बात करते हैं शुड बी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो शुड बी ग्रेड ए एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन से आएंगे आपके, तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा, 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और जीके आएगी आपकी, इसमें बैंकिंग जीके और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जीके स्पेशलिस्ट रखी गई, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के और 30 मिनट का आपको समय वो दिया जाएगा। ये आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें 160 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो आपका 163 क्वेश्चन होंगे, 250 अंकों का होगा और 180 मिनट का आपको समय प्रदान किया जाएगा। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं शुड बी ग्रेड ए के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, एमसीक्यू के रूप में आपके प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 163 होगी, जिसमें से 60 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 3 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक है वो 250 अंक होंगे, जिसमें से 200 अंक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 50 अंक है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के होंगे। पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें से 2 घंटे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए होंगे और 1 घंटा आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर की आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए 3% आपके 50 प्रश्नों के होंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपसे करवाए जाएंगे। तो ये आपका पेपर हो गया। बात कर लेते हैं शुड बी असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या रहेगा। शुड बी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे, साथ में आपकी करंट जीके आएगी। तो इसमें आएगा जनरल नॉलेज आ जाएगी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, स्टैटिक अवेयरनेस, अवार्ड एंड हॉनर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बुक एंड ऑथर, बजट, कंट्री एंड कैपिटल्स, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, फ्रेजेज और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दें। ये सारे टॉपिक के आपके मिक्स क्वेश्चन इसमें होंगे और लगभग एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टेस्ट लगाने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां से ये टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा डीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, मिक्सर प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगा कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, न्यू पैटर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोलिज्म, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सैलरी के बारे में। तो शुड बी असिस्टेंट मैनेजर सैलरी बारे में अगर बात करें तो शुरुआत में आपकी सैलरी 28,150 रुपए से शुरू होगी। प्रमोशन होते होते आपकी सैलरी वो 70,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी इसमें अगर आप योग्यता रखते हो और आप अगर बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है। इसके लिए आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि शुड बी असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की है। साथ में हमने डिस्कस किया कि शुड बी ग्रेड ए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, शुड बी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, शुड बी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी, शुड बी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या होगा
इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।